जी नमस्कार। फ्री मैथ कोचिंग बाय अरविंद पटेल सर में आपका स्वागत है। आपने इसका एपिसोड जो देखा उसमें आप शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है, कैसे लाभांश कमाते हैं, बाजार में कैसे करते हैं। अब हम ब्रोकरी का बारे में इसमें सिखाएंगे, इस पे क्वेश्चन देंगे। कंपटीशन में तो आपको काम देगा ही और रियल लाइफ में भी काम देगा। तो जो अभी हम सिखा रहे हैं ब्रोकरी, ये सबसे अच्छा चीज है। ना आपको पैसा लगाना है, समझ गए, केवल आपकी जो समझाने की तरीका है उस पर निर्भर करेगा और आप एक ब्रोकरी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यानी टॉपिक का नाम है दलाली पर आधारित, यानी ब्रोकरी पर आधारित कुछ प्रश्न। दलाल लोग करते क्या है, यह बात को आपको पहले सीखना है। जैसे पहले के दलाल शादी ब्याह में जिसे अगुआ कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वह निस्वार्थ था। वह क्या था, लड़का वाला को जाना, लड़की वाला को जाना और दोनों को मिला दिया, शादी ब्याह हो गया। बोलो, अब जो ब्रोकरी होता है यह निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ होता है। जैसे अब जमीन वाले को कोई मिलवाएगा तो वो पहला ही से सेट रहता है। अगर वो 25 लाख का जमीन है, कितना का है, तो वो दलाल जरूर बोलेगा कि हम इसको 26 लाख में बेचवा देंगे। कितना बेचवा देंगे? अगर वो 2% कमीशन भी देता है तो 26 दूनी 52,000 देना पड़ेगा। और जमीन का दाम कितना रखा था, 25 लाख। कितना रखा था? तब भी उसको 48,000 फायदा हुआ। 48,000 जमीन कितना में बेचवा देगा, जल्दी बताओ? 26 लाख में। कितना में बेचवा देगा? और खरीदने वाले को कहेगा कि हम बहुत सस्ता दिलवा दे रहे हैं। बहुत क्या दिला दे रहे हैं? उससे भी वो कमीशन लेगा। तो बीच का जो ब्रोकरी है वो बड़ा आदमी बनेगा। बीच का जो ब्रोकरी है वह आदमी बड़ा आदमी बनेगा। अभी इंडिया में जो है ब्रोकरी का 2% लेने वाला और 2% बेचने वाला, यानी टोटल कितना परसेंट की प्रॉफिट है? 4% का। आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छे ढंग से समझेंगे। पप्पू ने ₹500 शेयर बाजार मूल्य वाला 200 शेयर किना। कौन? पप्पू। कितना वाला जी? 500 वाला। कितना शेयर किना? 200। यानी 500 एक शेयर का दाम है, 200 हो गया तो उसके पास पैसा कितना हो गया, जल्दी बताओ? पैसा कितना लगा दिया? 1 लाख रुपया लगा दिया। कौन? पप्पू। पप्पू किसका नाम है पता है ना? भारत का पप्पू। पप्पू मतलब होता है कम दिमाग वाला। किसी का पापा का नाम पप्पू होगा तो दुख नहीं मानिएगा। अब 2% उसको दलाली देना पड़ा। कितना परसेंट देना पड़े? यदि दलाली 2% हो और एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया हो, एक शेयर का अंकित मूल्य क्या हो? 100 रुपया। तो पहले तो 2% दलाली दे दीजिए। कितना परसेंट दलाली दे दीजिए? कितना दे दीजिए? तो 1 लाख का बोलिए 2% दलाली, 2% तो कितना पैसा हो गया जी? 2,000 रुपया दलाली। 2,000 रुपया। यह बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां तक तुमको समझने में कोई दिक्कत? अब उसको शेयर कितने में कितना पैसा लगा होगा, शेयर कितने में, तो 1 लाख रुपया तो ये हो गया बा है, और 2% दलाली था तो पैसा कितना हो गया, जल्दी बताओ? 1 लाख। यह बात सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अब वो पैसा लगा दिया 1,02,000। कौन? पप्पू। अब सच से बताओ, इसमें चालाक आदमी बिना पैसे लगाए कौन कमाया? जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे ऐसे हैं जो न वीडियो बनाते हैं न एडिटिंग करते हैं, और कट पेस्ट करके ढेरे यूट्यूबर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। उसको बोलते हैं ब्रोकरी।
उस सेटिंग रहता है। आपका वीडियो का हम एक क्लिप इतना काटेंगे, समझ गया, उसको डाल दिया। हाँ, करने आया कि नहीं आया? अब बताओ, इसको तो 2000 रुपया जो मिला, जो पप्पू को शेयर के बारे में बताया होगा, पप्पू को वो तो 2000 ऐसे ले लिया, बोलो। और कंपनी का लायबिलिटीज 1,02,000 हो गया, 1,02,000। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न सुनो। अब यहां पर तुम्हारे पास यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया है। अब तुम्हारे पास जो है ना, जो काम हम लोग को करना है, यह तो बिक गया। अब इसको कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी को क्या होगा? तो पप्पू को कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं तो फिर शेयर क्यों बनेगा? शेयर, ये भी बात समझ लो, जिसमें पीवीटी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? यानी प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। वह दो ढंग से बनेगा, एलएलपी, क्या बनेगा? या शेयर पर बनेगा। क्या पर बनेगा? तो शेयर में वो कितनों % का हो सकता है? करने आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, अमित ने 500 शेयर, अमित ने कितना शेयर? 500 शेयर, जिनका बाजार मूल्य 5 रुपये प्रति शेयर है। कितने रुपये है जल्दी बताओ? यानी वो कितना पैसा लगा दिया जल्दी बताओ? 2,500। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको 10% दलाली मिलता है। कितना % दलाली मिलता है? 10%। कितना मिलता है? तो यानी ये 2500 का, किसका? 10% दलाली मिला, यानी 250 रुपया दलाली मिला। बोलो, तो 250 रुपया तो यह रख लिया, यानी अब उसका पैसा रियल में मार्केट में कितना लगा? 2500 माइनस 250, 2250। 2200 मार्केट में पैसा कितना लगा? आप देखते होंगे इंश्योरेंस वाला आता है, क्या वाला आता है? इंश्योरेंस वाला। आज ये भी तुम लोग समझ लो, LIC एजेंट एक शेयर होल्डर होता है LIC कंपनी का। क्या क्या होता है? LIC। और उसका कमीशन फिक्स है। कमीशन क्या है? फिक्स है। 4% मिनिमम है। कितना % है? 4%। अगर मान ली कि तुमने 100 रुपया का इंश्योरेंस करवाया, कितना करवाया? तो जामा चाहे कुछ भी करे, 4 रुपया एजेंट के अकाउंट में आएगा। कितना रुपया आएगा? 4 रुपया एजेंट के अकाउंट में आएगा। कितना रुपया आएगा? 4 रुपया। और 4 से 16% तक है। कितने % तक? 4 से 16। यानी समझदार हो गए। तो एजेंट 4% पर तुमको प्रेशर देगा कि 16% पे? ये देखो बुर्बक हवा, 16% पर न देगा, आंख से आंख मिला के बात करेगा और कमीशन चाहेगा 16%। क्या चाहेगा? 16%। तो उसमें बहुत सारे बीमा होता है, जैसे जीवन बीमा होता है, एक रिटर्निंग होता है। तो रिटर्निंग वाला में ज्यादा पैसा मिलता है। क्या मिलता है? तो वो क्या कहेगा कि आज जमा करा, साल भर के बाद इतना पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। तुम ये नहीं समझ रहा है कि तुमको जो समझा रहा है वो उसका परसेंटेज है। क्या है? जमीन लेने वाला अगर ये समझ ले और जमीन ऑनर से डायरेक्ट बात कर ले, तो दोनों के बीच में 4% फायदा होगा। कितना % होगा? लेकिन समस्या यहां पर यह होता है कि उस जमीन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। वो छोड़ो ना जी,
पटना में हमेशा देखोगे क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, यहां नंबर दे दे। ये टूलेट चलाने वाला का एक भी मकान नहीं है, एक भी मकान। यहां नंबर दे दिया, माने हम अपने नंबर दे देते हैं, ये दे दिया। हमारे पास कोई फोन किया, अभी प्रशांत का मकान है, अब ये मकान ही लगाना चाह रहा था 10,000 में, कितना में, हम इसको सेटिंग कर दिए कि आपको चिंता मत कीजिए 11,000 में लगवा देंगे। कितना में लगा देंगे, प्रत्येक महीना आप हमको 500 रुपया दीजिएगा। कितना दीजिएगा, तो 500 रुपया तो प्रशांत से हो गया, मकान मालिक से हो गया। अब जो लेने वाला है, मकान बहुत नहीं मिल रहा है, मकान हम आपको दिला देते हैं, आपको 15 दिन का, कितना दिन का आपको हमको कमीशन देना पड़ेगा। कितना दिन का, तो 11,000 में 15,000 कितना हो गया जल्दी, 15 दिन का कमीशन 5500, कितना 5500 थी कमीशन। अब ये फायदा हो गया, और 500 रुपया प्रत्येक महीना में। आज कोचिंग जो चला रहे हैं उसमें भी ब्रोकरी है, उसमें भी हॉस्टल क्या है, हम आपके यहाँ हॉस्टल में बच्चा भेजेंगे, हमको आप कमीशन दीजिए, क्या दीजिए, यानी पूरा ये युग है वो क्या क्या हो गया है, जल्दी बताओ, कमीशन का। किसका हो गया है, कोई पुण्य का काम नहीं करता है। आज एक बच्चा भेजेगा, स्टूडेंट भेजेगा, नहीं समझा, उसको कितनों कम में तुम पढ़ा दो, उसमें भी उसको चाहिए कमीशन। युग क्या क्या हो गया है, जल्दी बताओ, कमीशन का। क्या क्या हो गया है, कमीशन का। हाँ चाहे ना, यह बात सब लोग समझ गए कि नहीं समझे, बोलिए, समझ गए। यानी अगर आगे यहां पर यही क्वेश्चन अगर किसी टाइप का रहेगा तो क्या उसका प्रॉफिट होगा, क्या उसका लॉस होगा, यह प्रतिक्रिया करके आप जरूर बताएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। पुण्य का मतलब होता है विदाउट कमीशन, विदाउट कमीशन। यहां पर लोग क्या करते हैं, पुण्य क्या को समझते हैं, कमीशन भी ले लेंगे, मार्केट में कहेंगे भी कि सर को इतना बच्चा दे दिया, तो बच्चा फ्री में दिए हैं, कमीशन लेके दिए। तो चीज को समझिए, बाकी आपके हाथ में है, कमीशन का पैसा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये निर्भर आप पर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने।